Hello students, welcome to a न्यू चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्लास 9th का आपका फिज़िक्स का चैप्टर है और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। फोर्स मतलब हम पहले क्या करेंगे, पहले फोर्स की डेफिनेशन, ठीक है, फोर्स को डिफाइन करेंगे, समझेंगे। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स के जो 3 लॉज ऑफ मोशन थे उनको समझने की कोशिश करेंगे और ऑब्वियसली उनके साथ साथ हमें कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी समझने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर समझने से पहले, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन समझने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें कुछ बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ी सी रहनी चाहिए अगर हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है। और वो कौन सा चैप्टर है आपका? वो आपका है मोशन चैप्टर। अगर आपका मोशन चैप्टर बहुत अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर है तो ये चैप्टर आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा। ठीक है, अदरवाइज मैं वैसे भी कोशिश करूंगा कि आपको वैसे वापस जाने की ज़रूरत ना पड़े, बट फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ चीज़ें आपको शायद प्रॉब्लम कर रही हैं, अच्छे से ना समझ आ रही हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले वो चैप्टर अच्छे से देखें। ठीक है, तो उसका लिंक आपको यहाँ कहीं अपीयर हो रहा होगा, तो वो अच्छे से देखें और उसके बाद आप इस चैप्टर पर वापस आए जल्दी से। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम यहाँ फोर्स एंड लॉज में यूज करने वाले हैं। ठीक है, हम पहले फोर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं फोर्स की, ठीक है, जब हम बात करते हैं फोर्स की यानी कि हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये पहली चीज, ये फोर्स होता क्या है, हम किस तरह से इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने लोअर क्लासेस में फोर्स को तो पढ़ा ही है। ठीक है, हमने बेसिक छोटी छोटी डेफिनेशन से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि पुश और पुल, राइट। अगर हम किसी चीज पे पुश करें या उसको पुल करें, ठीक है, इतना ही नहीं, अगर सपोज हम किसी चीज के ऊपर दबाव डालें या उसको खींचे, ठीक है, दोनों साइड से इस तरह से स्ट्रेच करना, ठीक है, या सपोज कंप्रेस करे, तो आप चाहो तो ये सभी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, पुश और पुल। ठीक है, या सपोज आप किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं और स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप पुश कर रहे हैं, ठीक है, धक्का दे रहे हैं, या किसी चीज को खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, ठीक है, या किसी चीज के ऊपर ऐसे दबाव डाल रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं उसको, या स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा इस सभी फॉर्म्स ऑफ फोर्स से, ठीक है, यानी कि हम फोर्स इतने तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हम जब एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे फोर्स से, हम ये देखने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर सपोज ये सभी चीजें मैं एक ऑब्जेक्ट पे लगा रहा हूं तो क्या होगा। डेफिनेशन बनाने के लिए कुछ लाइंस तो बनेगी ना, कुछ लाइंस चाहिए हमें। तो सपोज मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास और ये ऐसे रुका हुआ है, ठीक है, और जैसे ही मैं इस पे पुश या पुल करूं, ठीक है, तो ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ था, एक जगह रुका हुआ है, जैसे ही इस पे मैं फोर्स लगाऊं तो ये चलने लगेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको खींचूं तो चलने लगेगा, चाहे पुश लगाओ या पुल करो। तो होगा ये कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है, यानी कि अगर एक बॉडी रेस्ट में थी तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आप उसको मोशन में ला सकते हैं, राइट। और अगर वो बॉडी मोशन में थी, फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्रेंड है जो साइकिल चला रहा है और आप क्या कर रहे हैं, वो फ्रेंड आपको बोलता है कि यार मैं ना ज़्यादा तेज़ी से नहीं जा पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे पुश करो, ठीक है, या मैं पैडल जो है वो पहले पैडल नहीं मार पा रहा हूँ तो मुझे पुश कीजिए। तो जैसे ही आप उसको पुश करेंगे, ठीक है, यानी कि जो बॉडी थी वो थी रेस्ट में, राइट, बॉडी थी रेस्ट में, ठीक है, तो आपने उसको क्या लाया, मोशन में। अब वो मान लो पैडल मार रहा था लेकिन साइकिल ज्यादा तेजी से जा नहीं रही थी, तो आपने क्या किया, आपने उसको और जोर से धक्का मारा। तो अगर बॉडी सपोज ऑलरेडी मोशन में था, मान लो स्लो जा रहा था, तो आपने उसको पुश किया तो वो और फास्ट होने लग गया, राइट, साइकिल और तेजी से जाएगी। अगर आपने पीछे से उसको धक्का दिया, अगर सामने से धक्का दिया, तो अगर वो तेज जा रहा था तो आप
उसको रोक सकते हो या स्लो कर दोगे। ठीक है, तो अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है और आप उस पर फोर्स लगाओगे तो या तो वो स्लो हो जाएगा या तो फास्ट हो जाएगा या तो क्या होगा, या तो स्टॉप, रुक जाएगा। राइट, यानी कि आप चाहो तो उसको रोक सकते हो या चाहो तो उसको और तेज भगा सकते हो या चाहो तो स्लो कर दो। ठीक है, यानी कि मोशन से आपने उसको या तो स्लो कर दिया या तो फास्ट कर दिया तो स्टॉप कर दिया। ठीक है, अब मान लो एक बॉडी जो है, ठीक है, एक बॉडी जो है ऐसे स्ट्रेट जा रही थी, ठीक है, सीधे आपकी तरफ आ रही थी और यहां से किसी ने उसको धक्का दिया। ठीक है, यहां से किसी ने धक्का दिया तो सीधी सी बात है, अब बॉडी यहां थोड़ी जाएगी, बॉडी यहां जाएगी। राइट, तो इसका मतलब आप चाहो तो अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, आप किसी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। राइट, अगर वो एक डायरेक्शन में जा रहा था आप फोर्स लगा के उसको दूसरी डायरेक्शन में भेज सकते हो। राइट, तो ये किसकी वजह से आप कर सकते हो, अगर एक बॉडी मूव कर रही है और वो एक डायरेक्शन में जा रही थी, आपने फोर्स अप्लाई किया, वो दूसरी डायरेक्शन में जा सकती है। राइट, ये तीन चीजें। और कुछ हो सकता है, हाँ, अगर एक बॉडी है आपके पास और आप क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो उसका शेप चेंज कर सकते हो। या सपोज उसको स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, खींच रहे हो, तब भी आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, सॉरी उसका शेप चेंज कर सकते हो। और अगर एक बॉडी पे आप सपोज इस तरह से भी फोर्स लगा रहे हो, तब भी आप उसका शेप चेंज कर सकते हो। यानी कि कंप्रेस या स्ट्रेच या इस तरह से फोर्स अप्लाई करने से आप क्या कर सकते हो, आप शेप कैन चेंज shape and size of ऑब्जेक्ट। यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के उसका शेप और साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यही सब मिला के हम एक डेफिनेशन बनाएंगे। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि फोर्स अगर हम इन द फॉर्म ऑफ पुश, पुल, कंप्रेस या स्ट्रेच लगाएं किसी बॉडी पे, ठीक है, किसी बॉडी पे, और अगर वो बॉडी सपोज रेस्ट में थी, ठीक है, तो वी कैन ब्रिंग इट इन मोशन। राइट, एंड इफ द बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन, राइट, हम उस पर फोर्स जब लगाएंगे, ठीक है, वी कैन मेक इट गो फास्टर, गो स्लोअर और मेक इट स्टॉप। राइट, एंड वी कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। ठीक है, और अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो वी कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ इट। राइट, सो यही सब चीजें मिला के हम एक डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, ओके, तो अगर आप देखेंगे ये हमने डेफिनेशन बनाई उन्हीं पार्ट्स का, ठीक है, उनको मिला के एक डेफिनेशन बना दी। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश, पुल, स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग एटसेट्रा विच में मूव ए बॉडी एट रेस्ट। यानी कि एक बॉडी जो रेस्ट पे थी उसको आप मूव करवा रहे हो, और स्टॉप ए मूविंग बॉडी, और या आप उसको क्या करवा सकते हैं, एक मूविंग बॉडी को रोक सकते हैं। और चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, या आप उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। एक मूविंग बॉडी या तो आप उसको धक्का देके फास्ट करवा सकते हैं, या खींच के रोक सकते हैं, या स्लो कर सकते हैं। राइट, और चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप एक मूविंग बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। राइट, यानी कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है और आपने फोर्स लगाया, वो रुक जाएगी। और चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, यानी कि आप क्या करेंगे, उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, उसको छोटा कर देंगे। या सपोज मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है, आप उसको खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो बड़ा हो जाएगा। आप सपोज एक खिंचा हुआ स्प्रिंग है आपके पास, आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। राइट,